My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप प्रत्येक जन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर प्रेमपूर्ण शुभकामनाएं देती हूँ। Today we are going to meditate from Psalm 118 verse 5. और आज के दिन हम भजन संहिता 118 5 वचन पर मनन करेंगे। It's a beautiful verse. It says, when hard pressed, I cried to the Lord. He brought me into a spacious place. और ये एक सुंदर सा वचन है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान पर पहुंचाया। My friend, Psalm 18:6 also says the same thing. मेरे प्रिय दोस्तों, भजन संहिता 18:6 भी यही वचन कहता है। And 2 Samuel 22:4-7, especially the verse 14 says the same thing. और विशेष रूप से 2 शामुएल 22:4-7 पे हम इस वचन के बारे में पढ़ते हैं। I'll call upon the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. चौथे वचन में, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाए रजाऊंगा। And verse 7 says, in my distress I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice from his temple and my cry entered his ears. और 7वें वचन में, हमने अपने संकट में यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चलाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर से सुन ली और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। My friends, this is prayer. मेरे दोस्तों, यही प्रार्थना है। Talking to the Lord. प्रभु से बात करना। Open your heart and pour out all your heart's agony and needs of your heart. और आप अपने हृदय को खोलिए और अपने हृदय की वेदना और जरूरत को परमेश्वर के सामने उड़ेलिएगा। Jonah was a servant of God. और योना परमेश्वर का सेवक था। He went through lot of calamities. और वो बहुत सारे संकटों से होकर गुजरा। And he could not bear anything. और वो इस संकट को सहन नहीं कर पा रहा था। Jonah 2:2 says, cried out to the Lord because of my affliction, and the Lord answered me, he says. और योना 2:2 में पढ़ते हैं, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। You know the life of Jonah, how he was saved and how God anointed him again and used him for his glory. और आप योना के जीवन के बारे में जानते हैं, किस तरह प्रभु ने उसको बचाया और किस तरह प्रभु ने उसको अभिषेक करके उसको सेवकाई में इस्तेमाल किया। Every time we go through tribulations, trials and all kinds of problems, we have to look to the Lord. और जीवन में जब भी हर बार हम परेशानी संकट से होकर गुजरे, हर बार हमें परमेश्वर की ओर देखना होगा। Ask and it shall be given. That's the promise he has given to us. और प्रभु ने हमको ये प्रतिज्ञा दी है, मांगो तो दिया जाएगा। Just open your mouth and try to talk to him. Everything, pour out your heart's agony. That is prayer. और आप अपने हृदय को खोलिएगा और आप अपने हृदय की सारी वेदना को प्रभु के सामने उड़ेलिएगा, और यही प्रार्थना है। If you read 2 Corinthians chapter 12 verse 10, it says, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions for Christ's sake. और 2 कुरिन्थियों 12:10 पे हम पढ़ते हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। Paul writes, when I am weak, then I am strong, when I commit everything in the hands of God. और संत पौलुस कहते हैं, मैं कमजोर हूँ, परंतु प्रभु के हाथों में जब मैं सौंपता हूँ तब मैं बलवंत हो जाता हूँ। We may go through many troubles and tribulations in this world. हो सकता है कि आप इस संसार में अनेक तरह की समस्याओं से होकर गुजर रहे होंगे। Especially servants of God, you may go through many tribulations. और विशेष रूप से जो परमेश्वर के जो सेवक हैं, अनेक परेशानियों से होकर गुजरते होंगे। But be of good cheer. आप हर्षित होइएगा। Learn to submit everything in the hands of God. और प्रभु के हाथों में सौंपना, ये सब आप सीख लीजिएगा। Even now let us pray and commit every problem in the hands of God. आइए अभी हम प्रार्थना करें और प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दें। Our precious heavenly Father, Lord, I am going through many troubles and difficulties, oh Father.
हे बहुमूल्य पिता, मैं अपने जीवन में अनेक तरह की परेशानी और संकट से होकर गुजर रहा हूँ You are the one who can bring me out of every problem. और आप ही एक प्रभु है जो मुझे सब संकट से बाहर निकाल सकते Hear हैं। the cry of all your children who are crying like that. और इस वक्त जो जो बच्चे आपको पुकार रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुनिएगा Especially hear the cry of your servants. और विशेष रूप से परमेश्वर के सेवक की प्रार्थना को सुनिएगा। Deliver them and give them all solace and comfort, Father. हे प्रभु, आप उनको छुटकारा दीजिएगा, आश्वासन और सांत्वना दीजिएगा। In Jesus' name we pray. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ, Amen. आमीन। Precious Rachna Arora, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. अति प्रिय रचना अरोरा, आपका बहुत धन्यवाद आपके धन्यवादी भेंट के लिए जो आज लाखों लोगों के लिए बड़ी ही आशीष का कारण ठहरा है। According to Isaiah 52:12, for the Lord will go before you, the God of Israel will be your rear guard. परमेश्वर आपको यशायाह 52 वचन 12 के अनुसार से आशीष दे, जहाँ उसका वचन कहता है, यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। Let it be so, Lord. Let it be so for Rachna and Mohit, Lord. Give them protection, rear guard, good health, divine blessings in the family and financial grace. Honor them before everyone. In Jesus' name. प्रभु जी ऐसा ही होने दें, रचना और मोहित के लिए ऐसा ही होने दें। आप प्रभु जी, आप उन्हें सुरक्षा दें, उनकी रक्षा करते चले, परिवार में ईश्वरीय आशीष है और अनुग्रह, आर्थिक संपन्नता दें और सबके सामने प्रभु जी आप उनका आदर करें, यीशु के नाम में। Amen. God bless you. Dear Sister Kamla Lal, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. अति प्रिय बहन कमला लाल, आपका बहुत धन्यवाद आपके धन्यवादी भेंट के लिए जो आज लाखों लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरा है। According to Psalm 31:19, the Bible says, "How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you. May God's goodness come upon you." जैसा कि भजन संहिता 31 का वचन 19 कहता है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार बहुतायत के साथ आशीष दें। Father, bless Sister Kamla Lal with good health, and dear Brother Anil, heal the BP and diabetes, Lord. Let them be healed in Jesus' name by the power of God. Lay your nail-pierced hands and set them free, Lord. पिताजी, बहन कमला को आप सिद्ध स्वास्थ्य के आशीष दें, भाई अनिल को बीपी और डायबिटीज से प्रभु चंगाई दें। ये दोनों जो है यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ऐसा हो। अपने कीलों से छिदे हाथों को उनके ऊपर रखें और प्रभु जी आप उन्हें आजाद करें। Bless darling children Akansha with a wonderful life partner quickly, Lord. Let this blessing come in search of her. Perfect it today, Lord. प्रिय बच्चे आकांक्षा को प्रभु अद्भुत जीवन साथी की आशीष जल्द से जल्द है। यह आशीष प्रभु जी उसको ढूंढते हुए आए और आज ही आप उसे प्रभु जी पूर्ण और सिद्ध करें। And bless Abhishek with wisdom and Anushka's job, divine understanding and a golden future. अभिषेक को बुद्धि ज्ञान, अनुष्का को उसकी नौकरी में प्रभु जी ईश्वरीय समझ और एक उज्जवल भविष्य के साथ आशीषित करें। In Jesus' name, Amen. God bless you.